जी, आज मैं पूरा लास्ट जितना बचा उचा है ह्यूमन आइज़ में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं, बहुत रेयर केसेस में होते, फिर भी होंगे तो मैं बताऊँगा आपको। द ह्यूमन आइज़ एंड द कलरफुल वर्ल्ड, नाम से पता लगा मानव आँखें, ह्यूमन हमारी आँखें, एंड ये जो कलरफुल वर्ल्ड आप देखते हैं, पूरे लोग ही कलरफुल हो गए। सब्जी भी कलर्ड पॉलीथीन में ले जाते हैं, भले वो फट जाए, फिर एक एक टमाटर को ढूंढते हैं सड़क में, रुको रुको रुको, ट्रैफिक को कहते हुए, है ना। लेकिन इसमें आपका नाम दिस इज एलिजाबेथ ब्राउन्स बोवेन, इन्होंने कहा था, ये नोटेड दिस आयरिश नोबलिस्ट थे, उन्होंने कहा था नो ऑब्जेक्ट इज मिस्टीरियस, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मिस्टीरियस नहीं है। आपका नाम द मिस्ट्री इज इन योर आईज, मिस्ट्री आपकी आंखों में होती है, याद रखिएगा। पहली चीज तो आपका ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद कई चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा इससे जुड़ी हुई। आज मैं आपको इसी में एक शायद आपको रे लेज स्कैटरिंग किसी ने बताई नहीं होगी, नहीं बताई होगी। तो इट इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन बाय द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच लाइट इज ट्रैवल। ऐसा नाम जैसे, यानी कहने का मतलब ये एक आपका नाम दिस इज द, ये बीम ऑफ लाइट आप देख रहे हैं, आपका नाम जैसे ये जब आपका स्कैटर्ड होंगे तो इट विल स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, सॉरी ये दिस इज, तो ये आपका क्या होगा, स्कैटर हो रही, स्कैटर्ड लाइट आपका हो गया। ये जो पोर्शन है जहां से, दिस इज कॉल्ड द स्कैटर, समझ रहे, ये स्कैटरर हुआ जो बिखेरता है, कौन भी जो बिखेरेगा, स्कैटर्ड लाइट को, ये पॉइंट जो आपका होता है, दिस इज कॉल्ड द, देखो तो ना दीज टीनी now particles can be atoms or molecules of the medium also. The particle causing, the particles causing, जिनके कारण आपका ना स्कैटरिंग हो रही है, इस कौन स्कैटरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आपका स्कैटरर, ये आपका स्कैटरर होता है जहां से आपकी स्कैटरिंग होती है। तो ना अब आप कहेंगे स्कैटरिंग अकर्स इन नंबर ऑफ वेज, ये कई प्रकार से आपके हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल दैट, ये भी संभव है कि स्कैटरिंग मे और मे नॉट कॉज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये जरूरी भी है और ये जरूरी नहीं भी है कि स्कैटरिंग हो भी सकती है, नहीं कि इसके लिए आपका लाइट के डिस्पर्सन ही उसका कारण बने। आपका नाम स्कैटरिंग में डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये लाइट के वेवलेंथ पे भी आपका नाम डिपेंड करती है। आपका नाम देखो, दैट इज कलर ऑफ लाइट, ये कलर ऑफ लाइट में, एंड ऑल्सो ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरर, और स्कैटरर का साइज क्या उस पर भी डिपेंड करती है।
क्लियर हो गया। अब इसमें आपका देखो, व्हेन द साइज ऑफ स्कैटरर इज वेरी मच less than the wavelength of light, अगर स्कैटरर का जो साइज है वो बहुत कम, वेरी मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी बहुत कम हो गया आपका नाम, देन द scattering is called selective scattering। इसको आपका सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहते हैं, या और इसका नाम है रे, LEIGH, रेलेज स्कैटरिंग। इसका आपका रेलेज स्कैटरिंग लिखा है। मेरा हाथ जरा काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी ड्राइव करके आया हूँ, वो तो एक तो पहाड़ की ड्राइविंग जो है थोड़ा इसमें जोर भी पड़ रहा है। एनी अब ये एक्चुअल में रेले थे कौन? अब बात ये आती है कि सेलेक्टिव स्कैटरिंग को आपने रेले स्कैटरिंग भी कहा। तो जो साइंटिस्ट थे, जी इनका नाम था रे, LEIGH, रे, found that the intensity of scattered light varies inversely as the fourth power of wavelength of the incident। तो जो साइंटिस्ट लॉर्ड रेले थे, उन्होंने ये पता लगाया, उन्होंने ये पाया कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटीज है वो आपका हमेशा वेरीज करती है इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की फोर्थ पावर ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट का आपका लाइट का। इसका मतलब क्या हो गया? इंसिडेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स, तो आपका ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ये देखिए, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ये रे ले, ये व्हाइट लाइट आई देखिए, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये व्हाइट लाइट आई एक ऐसे बना, ठीक है ना। अभी ब्लू कलर मैंने इसीलिए लगाया यहाँ पे। अभी स्कैटरर होगा आपका नाम, देखो देखो ऐसे चारों डायरेक्शंस पे जो आपका देख रहे हैं अपन जैसे, इसी को आपका नाम ये, इसी को आपका रेले आपका LEIGH, LEI दिस ना, वो देखो आपका क्या है, वो देखो LEI, LEI
दिस रे ले स्कैटरिंग, इसको कहते हैं। क्लियर हो गया? तो 10 इस प्रकार से लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ scatters a lot है lot LOT as compared to the light of longer wavelength। आपका नाम देखो, दिस इज क्लियर हो गया? तो इसका मतलब it is clear that the wavelength of what? Blue, इसीलिए यहाँ पे ब्लू बनाया देखो। तो wavelength of blue light is shorter than that of red light। red light हो गया। So ब्लू कलर या ब्लू लाइट, आपका जो भी लिखे, ब्लू लाइट scatters more strongly than रेड लाइट। ठीक हो गया? तो शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होगी? ब्लू लाइट की। इज स्कैटर्ड बाय स्मॉलर पार्टिकल्स हो जाएगा। लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होगी? रेड लाइट की। स्कैटर्ड बाय लार्जर पार्टिकल्स। और स्कैटरिंग कॉज बाय माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंड इन लिक्विड और गैस। कल आपको बोला था कोलाइडल पार्टिकल्स की बात की थी। इसका टिंडल इफेक्ट भी आपका कल किया था। क्लियर है ना? कल आपको एक प्रैक्टिकल जो बताया था ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक से, याद है? ये सोडियम जिसमें थायोसल्फेट, क्या नाम था उसका? हाइपो, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये दो। आज मैंने आपको एक नई चीज बताई है, वो क्या बताया? रे ले स्कैटर। क्लियर? एक तो ये हो। जाते जाते अगर आप स्पेशली ह्यूमन आई की बात करते हैं, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, ठीक है, स्कैलरिया पढ़ा? स्क्लेरा, स्क्लेरा नहीं पढ़ा? वाह, स्क्लेरा, इट इज द आउटर पोजिशन या आउट पोर्शन भी आप लिख सकते हैं। आउट पोर्शन विच प्रोटेक्ट आईज, आंख के बाहर का जो पोर्शन है ना, इसका आपका स्क्लेरा आपका। अरे जैसे आई के बाहर का जो है, ये तो आईब्रो हो गए, आई लीड हो गए, आईब्रो, ये जिसको आप नीचे कर देते ना, पूरा आंख बंद हो गए ना, या धूल आती है, आंखें क्या हो जाती है? यूं बंद हो जाती है ना, दैट इज कॉल्ड। सिलेरी मसल्स आपको पता होगा, रेटिना आपको पता होगा, जो मैंने लिखा है। रेटिना में भी आपको ये पता होगा, रेटिना क्या है? इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है ना? इसी में अगर आपको पता होगा कि रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ जी लाइट, जी क्या करें, सेंसिटिव सेल्स होती हैं आपका कॉर्ड, इनको क्या बोलते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। बिल्कुल हो सकता है कि मेरे दूसरे वीडियो में हो ये आपका नाम। तो रॉड शेप सेल्स, अगर आप रॉड शेप आप सेल्स की बात करेंगे, इसी में आपका नाम देखो, देख सकता। तो ये आपका क्या होता है?
ये आपका रॉड शेप सेल्स आर सेंसिटिव, ये आपका सेंसिटिव होते हैं आपका नाम देखो टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेयर एज जो आपका कौन शेप्ड आपका सेल्स होते हैं, कौन शेप सेल्स आपका नाम देखो दिस इज द ये इट रिस्पॉन्ड टू व्हाट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कलर को जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो कौन शेप करते हैं, और आपका लाइट की जो इंटेंसिटी को जो देखते हैं वो सेंसेशन को आपका रॉड आपका क्लियर। विट्रस ह्यूमर पता है आपको क्या होता है? The space between the eyelids and the retina is filled with some liquid. That liquid is called the vitreous humor. Aqueous humor आपको पता है? It is present behind the cornea and maintain required pressure. Accommodation blind spot पता है क्या? Sir, very low sensitive area. Blind spot, it is the point, ये वो point है at which the optic nerve leaves the eyes. तो ये वो point है जहां पे ऑप्टिक नर्व आपका आई को छोड़ती है, लीस्ट डिस्टेंस ये तो आपको पता ही है। हार पॉइंट परसिस्टेंस ऑफ आई भी मैंने आपको बता देता। डिफेक्ट ऑफ विजन में हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया क्या? इट इज एन ओल्ड एज डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट वन कैन नॉट रीड कंफर्टेबली एंड क्लियरली, दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। इसके बाद आपको कलर ब्लाइंड, आप पर्सन कलर ब्लाइंड, इसमें आपका नाम कलर ब्लाइंड को शॉर्ट में आपका अ पर्सन हु कैन नॉट, हु कांट लिख देता हूं, कांट who can't distinguish between certain colors is called color blind. ऐसे में एक मिनट, इसी में आता है देखो आपका नाम ये व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड में देखो आपका, और कलर ब्लाइंडनेस देख लीजिएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। ठीक हो गया? यहां पे लिखूंगा नहीं, कुछ लोग होते हैं, सम ह्यूमन आपका नाम देखो, दिस इज बीइंग may not differentiate some colors, कुछ कलर्स में वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं आपका नाम। दिस डिसएबिलिटी ऑफ आई, दिस डिसएबिलिटी ऑफ एन आई टू नॉट टू डिस्टिंग्विश, TING जी है ये आपका नाम देखो, जैसा ये GUIS होता है, मैं भी जल्दी में लिख दूँ तो देखो, डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। तो मे कलर ब्लाइंड पीपल कंफ्यूज, मेनली आपका नाम जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है आपका नाम, दे आपका ऑलवेज कंफ्यूज आपका नाम अबाउट रेड कलर आपका देखो विथ ग्रीन, इन दो में आपका नाम देखो जैसे। और ये वैसे इट इज मोस्टली आपका नाम, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर,
अगर आपके दादा को हो तो हो सकता है कि पापा का ना हो, आपको हो जाए आपका नाम बदल सकता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड डिसऑर्डर, सॉरी, जो ऑर्डर में ही नहीं है डिसऑर्डर। एक को था, दूसरी पीढ़ी को नहीं, तीसरे को फिर हो गया, जेनेटिक आपका नाम है। तो टोटली कलर ब्लाइंड पीपल डू नॉट सी एनी कलर, फॉर देम एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। उनको सब कुछ, सावन के अंधे को क्या दिखता है वो आप खुद ही देखो। तो द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सम मिसिंग कोन्स, आपका ये द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सम मिसिंग कोन सेल्स। ये कोन सेल्स का काम क्या था? रिस्पॉन्ड द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ऊपर आपका देखो ना, था कोन सेल्स इन रेटिना, जो आपका रेटिना में होते हैं आपका देखो। वन कैन चेक रिकॉग्निशन ऑफ कलर्स बाय ट्रेसिंग द नंबर्स हिडन इन द, आपका कोई डायग्राम आप देखेंगे उसमें आपका ये था। इसके बाद आपका हो सकता है कि व्हाई डज ए रूस्टर कॉक इन द मॉर्निंग, क्रॉक इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह मुर्गा बांध देते हैं, दैट इज द रूस्टर क्रॉक इन द मॉर्निंग। व्हाई डज, क्यों होता है? द रूस्टर गिव्स ए वेक अप कॉल। रेटिना ऑफ ए रूस्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कोन्स which are very sensitive to bright light, so it wakes up at dawn when others are sleeping, so it croaks to wake up others. सुबह सुबह जो उठो अलार्म जो आप घड़ी में लगाते हो और मुर्गा बोल जाता है, समझ गया? इसके बाद कई होते हैं जिनको हो सकता कि मैंने पहले ना लिखाए हो और अब आपका नाम देखो दिस, बाकी हो सकता है। जैसे द रीजन फॉर रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सन राइज और सनसेट, पुराने उसमें देखेगा मेरा उस वाले में, हाँ ये मिल जाएगा, लेकिन ये साइड मेरे उसमें नहीं मिल सकता है कि यूज ऑफ येलो लाइट्स इन फॉग। व्हाई आर येलो लाइट्स यूज्ड इन फॉग्स? आपने देखा होगा जो कार का बोनट होता है, कार का बोनट में इधर आपका हेडलाइट लगी होती है, आपका इधर हेडलाइट लगी होती है आपका नाम, इसके नीचे आपका फॉग लाइट, ठीक है ना? ड्राइविंग सीट में जहां आप बैठे थे उसके सामने ऐसे दबाओगे तो फॉग लाइट येलो कलर की जल जाती है, ठीक हो गया? तो ये आपका दिस इज ये आपका फॉग लाइट बड़ी कॉस्टली होती है। अभी मेरा मसूरी में छोड़ दिया था फॉग लाइट, तो 3500 रुपये की लगानी पड़ी। तो आप करें एनी, तो येलो और ऑरेंज जो लाइट होती है कैन इजीली पास थ्रू फॉग। येलो येलो और ऑरेंज, ये दो कलर्स ऐसे हैं जो आपका नाम इजीली पास थ्रू फॉग, ठीक हो गया? क्यों होते हैं? बिकॉज लाइट ऑफ दीज कलर्स ऑल्सो स्कैटर लेस कम आएगा, ठीक है? ये आपका हो गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स आपका हो गया, तो ऑरेंज एंड येलो लाइट्स आपका जस्ट फॉलो द रेड लाइट को आपका फॉलो करती है। रेड लाइट इज नॉट परमिटेड एज फॉग, रेड लाइट को फॉग आपने परमिट नहीं किया है, क्योंकि एज ए फॉग लाइट फॉर व्हीकल्स, बिकॉज रेड इज रिजर्व फॉर डेंजर। आप समझ रहे हैं? रेड लाइट को हमने क्या किया कि उसको डेंजर हमने लाइट आपका कॉशन प्रिकॉशन सिग्नल्स के लिए हमने किया आपका नाम देखो। तो यूज ऑफ ऑरेंज एंड येलो जो लाइट ऑन व्हीकल्स जो होती है मेक्स दम विजिबल फ्रॉम ए लॉन्गर डिस्टेंस इवन इन डेंस फॉग। तो दिस मेक द ड्राइविंग सेफ इन फॉगी डेज। एक तो ये हो गया येलोइश कलर ऑफ द सन। व्हाई डज द सन अपीयर्स येलो? क्यों होता है?
Why does sun appears to be yellow? Yellowish. जी सर वाइट दिखता है येलो, व्हाइट कहाँ दिखता है? सन appears yellowish because the fine particles of the atmosphere scatter violet, सुन लीजिए, blue and indigo wavelengths of being of smaller wavelengths. So when these colors scatter from the white light, the balanced effective colors remaining in white light is yellow color, to which eyes are very sensitive. It is for this reason the sun and sunlight appears yellowish. सर दोपहर में तो सर वाइट वाइट दिखता है बिल्कुल। बादल आपके व्हाइट क्यों होते हैं? Why are clouds white? सर वो डायरेक्ट वाइट लाइट पड़ती है When all colors of light scatter equally due to large size particles, then these colors combine to give white light. ये तो आपको पता ही है। तो since cloud are near to the earth, अर्थ के नजदीक होते हैं cloud, so scattering of light takes place from the lower atmosphere, which contains bigger particles. These particles are very very large as compared to the wavelength of light, so all colors scatter equally and combines to give white color to clouds. इसके बाद और कितनी बार सर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल आपका नाम, दिस इज द, इसमें सबसे पहले आप ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। ह्यूमन आई में आपने जो अब कंक्लूजन आपने जो पढ़ा होगा, पहले आपने मेन पार्ट्स पढ़े होंगे, जो हमने मेन पार्ट्स आपका जो है चैप्टर एट ए ग्लास में भी पढ़ा था। इस मेन पार्ट में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? कॉर्निया। कॉर्निया का मतलब आपका ना ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ आईज। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था दूसरे नंबर पे? आइरिश, आइरिस एंड प्यूपिल पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो ये है क्या आपका एक्चुअल में? आइरिस इज ए डायाफ्राम, ठीक है ना, पता है जी? हाँ डायफ्राम और विथ प्यूपिल बोन। आइरिस के बाद आपने क्या पढ़ा? आईलेंस। हाँ वो नहीं, वो तो पार्ट की बात हो रही है। आईलेंस ये आपका क्या होता? क्रिस्टलाइन कन्वेक्स। मेन पार्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? ऑप्टिक नर्व। सर स्फीयर मतलब ऑप्टिक नर्व अभी देखते रहिए, ये सब उसी के अंदर रहेगा। नर्व कनेक्शन टू ब्रेन, ये आपका ब्रेन को कनेक्ट होते हैं ऑप्टिक नर्व। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? रेटिना। रेटिना होती क्या बेसिकली? स्क्रीन। इस रेटिना में आपने अभी अभी क्या पढ़ा? रॉड्स। और आपका क्या पढ़ा आपने? कोन्स। कोन्स किसके लिए होते हैं? कलर। और रॉड्स किसके लिए होता है? विजन ऑफ लाइट, विजन इन डिम लाइट। मेन, ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा इनमें? डिफेक्ट्स पढ़ा। डिफेक्ट्स में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? मायोपिया। मायोपिया का मतलब आपका नाम क्या हो? नियर साइटनेस आपका हो गया। और उसकी आपने क्या पढ़ी साथ में? करेक्शन पढ़ी हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा? हाइपरमेट्रोपिया। और इसके आपका करेक्शन।
इसमें आपका कौन सा लगता है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में आपका ये एजिंग के साथ होती है, एजिंग के साथ होती है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन बाय फोकल लेंस, यही है ना, यही है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? लीनियर फोकस करेक्शन। यही पढ़ा आपने, ठीक हो गया। आई लेंस में आपने एक चीज, आपने जो अपने आई लेंस थे, आई लेंस में ही आपने एक चीज पढ़ी होगी, और वो आपने क्या पढ़ी? एकोमोडेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपका नाम देखो दोस्तों, एकोमोडेशन के अंदर ही आपका क्या आएगा? सिलेरी मसल्स आएगा, जो आप बार बार मुझे कह रहे थे। ये आपका क्या करती है? फार पॉइंट्स को और नियर पॉइंट्स के बारे में आपको बताती है। क्लियर हो गया सर? अब इसके बाद ये तो आइस का था, अब आप इसके कलरफुल वर्ल्ड में आ जाइए। तो कलरफुल वर्ल्ड में आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका, ठीक है। इसी में आपका नाम दूसरा आपका डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में आपने शायद विद्यौन आपने पढ़ा, याद आपको होगा। और इसी में अभी अभी एक नया मैंने अभी साइंटिस्ट का नाम बताया था, क्या था? अरे यार, साइंटिस्ट जिन्होंने अभी स्कैटरिंग के बारे में आपने पढ़ा, रे वे, यही था स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में ही आपने क्या पढ़ा? टिंडल इफेक्ट पढ़ा। इसी में आपने टिंडल इफेक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा? कोलाइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा। सल्फर क्या था? हाइपो जिसका नाम था, हाँ, जय हो। इसी स्कैटरिंग में आपने क्या पढ़ा? ब्लू कलर के बारे में, ऑफ स्टिक। इसके बाद आपने क्या पढ़ा इसमें? रेडिस, सनराइज, सनसेट के बारे में, यही पढ़ा। इसी में आपने अभी अभी मैंने येलो सन के बारे में भी आपको बताया। इसी में मैंने आपको व्हाइट क्लाउड्स के बारे में भी आपको बताया, और इसी में मैंने आपको रेड डेंजर सिग्नल के बारे में भी बताया। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब ये आपका एक चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने इसमें, अब होने को तो आप इसके घर में जब घुसेंगे तो आप एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जब आप कहेंगे तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपका होता है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सन आपका इसमें सेट आपका होता है। क्लियर हो गया? इसी में आपका नाम, फिर अगर हम आगे बात करते हैं, this is the position of star as seen by us, its true position justify your answer। ये भी आपने पढ़ा है, जिसमें एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन के बीच में, क्योंकि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, उनके कारण आपका ये भी आपने पढ़ा। इसमें why does the sky appears to be dark instead of blue to the astronauts? क्या रीजन होगा? क्योंकि स्पेस में आपका क्या होता है? स्पेस हैज नो एटमॉस्फेयर। स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो कोई भी एस्ट्रोनॉट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इन द स्पेस, जो एस्ट्रोनॉट्स आपका स्पेसशिप में आपका ट्रैवल करेगा स्पेस में, तो सिंस देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहाँ पे आपका स्पेस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, सो द स्काई अपीयर्स टू बी डार्क
इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट्स। क्लियर हो गया? और व्हाई इज स्काई ब्लू? आसमान नीला क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता है? इसमें जो क्वेश्चन बनता है, व्हेन स्काई इज नॉट क्लाउडी, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर, इट लुक्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ सनलाइट ट्रैवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये आपका बना। इसका जो आंसर आपको होगा, वो आंसर आपका क्या होगा कि एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स उसमें होते हैं। उसमें आपका क्या होता है? मिस्ट आपका मस्ट होते हैं, फॉग आपके होते हैं, स्मॉग आपका एटीसी होते हैं। तो ये जो जितने भी दीज पार्टिकल्स स्कैटर्ड द ब्लू कंपोनेंट्स ऑफ द सनलाइट टू द लार्ज एक्सटेंट बिकॉज वेवलेंथ ऑफ दिस कलर इज वेरी स्मॉल। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है, रेड की हाफ होती है, आपका कम होती है। तो मोर ओवर जो हमारी आंखें होती है, ह्यूमन आई इज ऑल्सो सेंसिटिव टू ब्लू कलर। हमारी ह्यूमन आई भी ब्लू कलर पे आपका ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मोर देन द वायलेट एंड इंडिगो कलर। याद रखिएगा। तो बिकॉज ऑफ ब्लू कोन्स ऑफ रेटिना, जो रेटिना के अंदर जो आपके ब्लू कोन होगी, दस स्कैटरिंग ऑफ दीज कलर्स ऑफ लाइट, तो ये जो लाइट के कलर्स की जो स्कैटरिंग होती है बाय द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल्स के थ्रू मच मोर स्ट्रांगली देन अदर कलर्स। और कलर्स के कंपेरिजन में ये ज़्यादा आपका स्ट्रांग होते हैं। तो आपका नाम कलर्स ऑफ लाइट मेक्स द स्काई लुक ब्लू ऑफ आवर आईज। ऐसे आपने नोटिस किया होगा, आपकी जो बस जिसमें आप जाते हैं, वो बस आपकी येलो कलर ही क्यों है? यही ने पूरे हिंदुस्तान की बसों को येलो कलर की बनाया गया। क्यों? हैव यू नोटिस दैट स्कूल बसेज आर पेंटेड इन येलो कलर? व्हाई इज गेट रेडी ट्रैफिक लाइट ऑफ येलो कलर? व्हाई डिवाइडिंग लाइन ऑन रोड इज पेंटेड येलो? देखा आपने? व्हाई टू रेस्क्यू वर्कर्स वियर येलो हेलमेट्स आपका नाम और ड्रेसेस? यानी कि स्कूल बस में पेंट पीला क्यों होता है? ट्रैफिक लाइट में जब ऑन योर मार्च गेट्स एट येलो कलर आपका क्यों होता है? आपका इसका मतलब जो ड्राइविंग आपका लाइंस होती हैं रोड में पेंटेड आपका येलो क्यों करते हैं? और जो हमारे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो टीमें जाती हैं, या जो हमारे हेलमेट येलो क्यों होते हैं? ये सब का मिला करके ऑल दीज क्वेश्चंस हैव द सेम आंसर। इनका सेम आंसर है, क्योंकि येलो कलर स्कैटर वेरी लेस बिकॉज वेवलेंथ ऑफ येलो कलर इज नेक्स्ट लेस देन रेड कलर, नेक्स्ट लेस देन रेड कलर। तो येलो कैन बी इजीली सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। आ गया बचाव दल, आ गया रेस्क्यू, आपका टीम आ गई। इज इट क्लियर? तो ये था। अब इसी में एक क्वेश्चन आपका बनता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, देखो इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 1.6 times then that of blue color. Compare there. ये करिए आपका नाम, देखो दिस इंटेंसिटीज ऑफ स्कैटरिंग। आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो लेट लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि आपको पता है ब्लू कलर ज्यादा है, ठीक होगा। तो आपका वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 1.6 times देन दैट ऑफ ब्लू। इसका मतलब लेट आपका द
wavelength of रेड कलर इज 1.6 लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर आपका क्या हो गया, क्लियर। अगर आपको मैंने इसीलिए अभी अभी आपको जो क्या बताया था, मैंने अभी एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, मैंने क्या बताया था, लॉर्ड जी, क्या लॉर्ड क्या रेले, इनका बोला था, उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला था मैंने कि लॉर्ड रेले फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट वेरीज इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। आपने बोला था अभी, तो आपका उसी से आपका निकलेगा। सुनो, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट आप निकालेंगे, ब्लू लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग आपका, अब ब्लू लाइट, बी एल का मतलब ब्लू लाइट, ठीक हो गया, ये आपका, इसके लिए आई बी इंटेंसिटी ऑफ ब्लू आपका समझ लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना ये वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर्स, इट्स 4 टाइम। हो गया सर। अब आपको, अब इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट आप निकालेंगे, आई आर इंटेंसिटी ऑफ रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट का भाई, जो आपने इंटेंसिटी जो स्कैटरिंग के लॉर्ड रेले सर ने आपका दिया था, ठीक है ना, यहां पे अकॉर्डिंग टू रे LEIGS रे, ये आप लिख देंगे। हो गया सर। अब आपका नाम इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ सॉरी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट क्या है, ब्लू लाइट का आपका क्या 1.6 है ना, यहां पे आपका 1.6, इसकी जगह में आपने ये 1.6 आपका लिख दिया, ब्लू लाइट की इंटेंसिटी आपका होगी। क्लियर हो गया सर। अब आप क्या करिए, इसको ये आपका एक सेकेंड इक्वेशन ये हो गए और फर्स्ट इक्वेशन ये हो गए, डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, अपने IR over IB is equal to 1 upon 1.6 lambda B की पावर 4, सॉरी 4 था, गड़बड़ कर दिया मैंने, ओवर ये 1 upon lambda B की पावर 4। मैथ वाले यहाँ A by B, शायद ऐसा सवाल आप किसी भी चैनल में नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी सर का चैनल जरूर देखिएगा। कौन से, फिजिक्स वाला सर, जब ये ऊपर चले जाएगा तो लैम्डा बी की पावर 4 ओवर 1.6 लैम्डा बी की पावर 4। हो गया सर, हैं हैं क्या 1 को क्या करेंगे यार, ये ऊपर चला गया तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, काम AC का गायब हो गया, अब D और B का काम है, D और B का, तो आपका हो गया आपका लैम्डा बी की पावर 4 ओवर लैम्डा बी की पावर 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6 आपका कितना हो गया 2.56 हो गया, और इंटू फिर 2.56, इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब रेसिप्रोकल आप बोथ साइड से आप कर देंगे, आई बी ओवर आई आर इज इक्वल, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या आता है। टू 2.56 को ये 2 to the 4 तो यहीं से लग रहा है, इसका यहीं से लग रहा है, और 2 5 इसमें, तो 2 to the 4 और 6 दो बार आया है, इसका था 6.55 आ रहा है, तो ये ऊपर चला गया। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू इज 6.55
टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी होता है, ये हो गया। इसका मतलब जो ब्लू लाइट है आपका, देखो ना, इज मोर देन आपका 6 टाइम्स आपका देखो इंटेंस देन रेड लाइट। इंटेंसिटी का फर्क ये पड़ता है इसमें। रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन इन सनराइज और सनसेट का आपने है कि गिव रीजन फॉर रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एंड सनराइज। आपका क्या कहेंगे आप? जब सन आपका इज नियर हॉरिजन एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज पे आपका, तो हॉरिजन इज ए लाइन एट विच द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्काई अपीयर्स टू बी मीट। हमेशा याद रखिएगा, क्षितिज उसको कहते हैं जहां पे आपको आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? तो द सन लाइट इज दैट पॉइंट सनराइज एंड सनसेट हैव टू कवर द लॉन्गर डिस्टेंस एटलीस्ट 50 टाइम्स मोर होता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द रीच ऑफ द ऑब्जर्वर। जहां आप देख रहे हैं उसको देखो, तो इन दिस लॉन्ग पाथ, इतने लंबे पाथ पे हॉरिजन में लाइट आपका मीट्स particles suspended in the air. These particles scatter the sunlight, since sunlight consisting of 7 colors आपका नाम, so blue light scatter the most आपका हो गया, green and yellow lights also scatter because their wavelength are smaller आपका हो गया, red light आपका scatter the least because wavelength of red light is the least आपको पता है। तो thus the observer can mainly see the light of red color coming from the sun. This gives radius appearance of the sun during sunset and sunrise. Clear हो गया? Why danger signals are displayed in red color? गाड़ियों के पीछे भी ब्रेक लाइट भी रेडी कलर की होती है, टावर जो बड़े बड़े होते हैं उनमें भी, हवाई जहाज के नीचे भी आपने देखा होगा, आपका एरोप्लेन के नीचे भी आपका। क्यों ऐसा क्यों? तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग पावर लो होती है। और बिल्कुल, लाइट ऑफ रेड कलर्स आपका हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ ऑल अदर इंक्लाइनेशन कम होता है। ऑल अदर कलर्स हो गया। लाइट ऑफ रेड कलर स्कैटर द लीस्ट सबसे, सो इट कैन पास थ्रू द डस्ट पार्टिकल से, फॉग से भी, मिस्ट से भी, स्मोक से भी, विदाउट मच स्कैटरिंग हो गया आपका। तो डेंजर और स्टॉप सिग्नल्स ऑफ दिस कलर आर विजिबल फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है? और कोई आपको लघु शंका हो मतलब, और इसके बाद भी मेरे जो पुराने वीडियो हैं उसको देख लीजिएगा। आज हमने इसको ह्यूमन जो आपका एक आई और कलरफुल आपका था, इसको एक वो दे दिया। अब होने को तो जितना अंदर घुसोगे, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है, मैंने कई लोगों से ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। आप देखें, उसके बावजूद भी अगर लगेगा अरे यार बोर्ड के एग्जाम तक तो फिर एक बार और देख लेंगे क्या है, ठीक है, वैसे आप पुराने वीडियोस को देखेगा और इसको मिला करके आप मर्ज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है? तो कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? एसिड बेस। ओके, एसिड बेस कर देते। ठीक है? रावत ने फिजिक्स पढ़ानी, रावत ने केमिस्ट्री पढ़ानी, रावत ने मुझे पढ़ाने का जुनून है सर, इसीलिए मैं आपका 80 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा हूँ। बिल्कुल, अब आप लगा लें। मेरा ब्रदर कह रहा था तो 2.5 घंटे से पहले, मैंने कहा याद रख लें 3:30 की मेरी क्लास है, मैं पहुंचूंगा 3:15 तक, तो मैं कैसे भी पहुंचूंगा। और डाउन में आ रहा हूँ, देखो मैं एनी हाउ, ये आप ही लोगों का, माँ बाप का प्यार है और मेरे मम्मी का आशीर्वाद है जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल। थैंक यू।